दोस्तों, सफारी टॉक्स के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 4 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक संभाव्य ट्रेड डील के बारे में चर्चा की थी। हमारा यह अनुमान था कि ये ट्रेड डील होने से दोनों पक्षों को बहुत ही फ़ायदा होगा। और दोस्तों, बताने में खुशी होती है कि 27 जनवरी को भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये ट्रेड डील मुकम्मल हुई और दोनों पक्षों ने इस ट्रेड डील पर अपने हस्ताक्षर किए। इस हस्ताक्षर समारोह में भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा माननीय श्रीमती अर्सुला वैन डर लेयन जी और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष माननीय श्री एंटोनियो डिकोस्टा जी भी शामिल हुए। दोस्तों, बताने में बहुत ही आनंद होता है कि इस ट्रेड डील से दोनों पक्षों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके परिणाम आने वाले 2-3 वर्षों में साफ दिखाई देंगे और अनुमान ये है कि 2026 के अंत तक ये ट्रेड डील पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। दोस्तों, परंतु जैसे वीडियो का शीर्षक बताता है, आज के हमारे वीडियो का विषय है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में बिगड़ी हुई ट्रेड डील। दोस्तों, आपको मालूम होगा 2025 में अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन में बहुत ही एक तरफा ट्रेड डील की थी जो यूरोपियन यूनियन के हितों के बहुत ही खिलाफ थी। 21 जनवरी 2026 को यूरोपियन पार्लियामेंट में इस डील को स्थगिति दे दी है। तो दोस्तों, अभी देखते हैं कि ऐसे क्या कारण हुए कि एक तरफ यूरोपियन यूनियन भारत से ट्रेड डील कर रहा है, वही अमेरिका से 2025 में बनी बनाई ट्रेड डील यूरोपियन पार्लियामेंट ने 21 जनवरी 2025 को सस्पेंशन में डाल दी। अमेरिका का दबाव तंत्र किस प्रकार से काम करता है, उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुई ट्रेड डील। 27 जुलाई 2025 को इस ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करने के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा, जो 26 और 27 जनवरी में भारत में थी, वही पहुंच गई अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप के टर्नबेरी स्कॉटलैंड में स्थित एक आलीशान रिजॉर्ट में। उस रिजॉर्ट में जो ट्रेड डील उर्सुला मैडम ने साइन की, उसकी कड़ी आलोचना यूरोपियन यूनियन के सभी नागरिकों ने और लगभग सभी देशों ने की। दोस्तों, इसके कारण भी कुछ ऐसे हैं। इस ट्रेड डील के अनुसार अगर यूरोपियन यूनियन अपनी कुछ सेवाएं और वस्तुएं अमेरिका बेचता है तो उसके ऊपर अमेरिका 15% टैरिफ लगाएगा, और अमेरिका अगर यूरोपियन यूनियन कुछ वस्तुएं और सेवाएं बेचता है तो उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन 0% टैरिफ लगाएगा। इसके ऊपर अमेरिका ने ये बात भी यूरोपियन यूनियन से मनवाई कि आने वाले 4-5 वर्षों में यूरोपियन यूनियन कम से कम $600 बिलियन अमेरिका में निवेश करेगा और कम से कम $750 बिलियन की पेट्रोलियम एवं अन्य एनर्जी परचेसेस करेगा। दोस्तों, ये डील जानने के बाद पूरे विश्व ने ये मान लिया कि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप का डर इस प्रकार का है कि यूरोपियन यूनियन ने उनके सामने लगभग अपने घुटने टेक दिए। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि इतना सब करने के बाद फिर यूरोपियन यूनियन ने 21 जनवरी 2026 को ये ट्रेड डील निलंबित क्यों की। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, इट टेक्स टू टू टैंगो। इसका हिंदी में सीधा अनुवाद करें तो मतलब होता है कि प्यार मोहब्बत हमेशा दो तरफा होनी चाहिए। ये सीधी सी बात कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं भी समझती है, परंतु यूरोपियन यूनियन में बैठे बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े महानुभाव शायद ये बात समझ नहीं पाए। उनको लगा कि अमेरिका के साथ एक तरफा प्यार मोहब्बत जताएंगे तो शायद उनके आने वाले 2-4 साल अच्छे कटेंगे, परंतु ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होने के लगभग तुरंत बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इच्छा जताई कि वो ग्रीनलैंड डेनमार्क से हथियाना चाहते हैं। उन्होंने पहले तो धमकी दी कि अगर डेनमार्क सीधी तरह से ग्रीनलैंड अमेरिका को सौंप नहीं देता है तो वो अपनी मिलिट्री के साथ कुछ एक्शन लेंगे। फिर उन्होंने और एक धमकी दी कि यूरोपियन यूनियन के या यूरोप के कुछ देश अगर उनके इस प्लान की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उन देशों पे वो सीधा 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा देंगे। ये सब करते हुए श्री डोनाल्ड ट्रंप ने ये
एक मिनट एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा है कि जुलाई 2025 में उनका यूरोप के साथ एक ट्रेड डील हुआ है, जिसने उन्होंने यूरोप को आश्वस्त किया है कि 15% से ज़्यादा वो यूरोप पर कर नहीं लगाएंगे। तो शायद ये सब चीज़ों के चलते हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूरोप का आत्मसम्मान जाग उठा, और उस आत्मसम्मान के जागरूक होने के बाद यूरोपियन पार्लियामेंट ने 21 जनवरी 2026 को इस ट्रेड डील को निलंबित कर दिया। 2024 में यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका को $500 बिलियन की निर्यात की थी। अगर ये ट्रेड डील निलंबित रहती है तो यूरोपियन यूनियन की ये निर्यात शायद खतरे में आ जाएगी। वही 2024 में अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को लगभग $350 बिलियन की निर्यात की थी। दोस्तों, हम देखते हैं कि कम से कम $150 बिलियन का सरप्लस यूरोपियन यूनियन के पास बचता है। इसलिए इस ट्रेड डील के निलंबित होने का सबसे ज़्यादा खतरा यूरोपियन यूनियन को ही है, और यूरोपियन यूनियन अभी ये सोच रहा है कि इस खतरे से अभी कैसे बचा जाए। भारत ने हमेशा अपने आप को एक बायपोलर वर्ल्ड के एक महत्वपूर्ण पोल की तरह पेश किया है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में जो खटास आई है उसका सीधा फ़ायदा भारत को मिला है। कम से कम 20 साल तक यूरोपियन यूनियन और भारत में इस ट्रेड डील की चर्चा चल रही थी, परंतु अमेरिका के साथ ट्रेड डील खटास में आने के बाद जल्दी से 27 जनवरी 2026 को यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ ये ट्रेड डील पूरी कर ली और अपने आप को पूरी तरह से अमेरिकी खेमे में जाने से बचा लिया। इस ट्रेड डील से भारत के एक्सपोर्टर्स को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, और यूरोप जैसे बड़े गठबंधन के साथ ट्रेड डील करने का भारत को जियो स्ट्रैटेजिक फ़ायदा भी बहुत मिलेगा। अमेरिका के पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी फॉरेन मिनिस्टर श्री हेनरी किसिंजर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, टू बी अमेरिकाज एनिमी इज़ डेंजरस बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज़ फेटल। दोस्तों, इस बात का हिंदी में सीधा मतलब निकलता है कि अगर आप अमेरिका से दुश्मनी करेंगे तो आप बहुत बड़े खतरे में आएंगे, परंतु अगर आप अमेरिका से दोस्ती करेंगे तो आप ज़रूर बचेंगे नहीं। यही बात यूरोपियन यूनियन और कई पश्चिमी देशों को 2025 और 26 में पता चली है। दोस्तों, अमेरिका का रवैया पहले से ऐसा ही था, परंतु श्री डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जो चीज़ें अमेरिका छुप कर करता था, ह्यूमन राइट्स के आड़ में करता था, वो श्री डोनाल्ड ट्रंप अब खुले में बिना किसी पर्दे के करने लगे हैं। दोस्तों, ये लगता है कि यूरोपियन यूनियन और कई पश्चिमी देशों को अभी ये प्रतीत हो रहा है कि वो अमेरिका के मित्र नहीं, अमेरिका के गुलाम हैं। अमेरिका उन्हें इन्हीं नज़रों से देखता है, और अगर उनको बचे रहना है तो उनको भी मल्टीपोलर वर्ल्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो बाकी महत्वपूर्ण देश है जैसे चीन, भारत और रशिया, उनके साथ भी अपनी दोस्ती बनाए रखनी पड़ेगी। दोस्तों, अमेरिका और श्री डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये का भारत को तो एक ज़रूर फ़ायदा मिला है कि भारत को जो मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए था और जो मल्टीपोलैरिटी में भारत का विश्वास था, ये और बढ़ रहा है। आने वाले समय में दोस्तों ये प्रतीत होता है कि जैसे यूरोपियन यूनियन ने, ऑस्ट्रेलिया ने और यूके ने भारत के साथ ट्रेड डील और स्ट्रैटेजिक डील की है, उसी प्रकार से शायद कनाडा और अन्य पश्चिमी देश भी भारत के साथ डील करने के लिए अग्रसर हो जाए। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा ये हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।